आइए बच्चों, चैप्टर 10 की मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है बच्चों। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रा द थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स दिस। मतलब आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और टू लाइन हमको गिवन है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास हो रही। तो आइए डायग्राम देखते हैं सोचो। सबसे पहले आप देखिए, हमने ये एक्स एक्स बनाए ये, और हमें वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन, हमको इसकी इक्वेशन चाहिए। इसको हम ए बी लेट कर लेते हैं और हमें ए बी की इक्वेशन चाहिए। ये वाई एक्स पे पैरेलल है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि वाई एक्स के पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन आप बताइए। तो अब इसकी इक्वेशन तो हम बता देंगे। अब ये जो हमारे पास लाइन है ए बी, ये एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर है, यानी इसका स्लोप अगर हम फाइंड करें तो स्लोप इसका, चलिए बच्चों सबसे पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो आइए देखिए, जिस लाइन की इक्वेशन में फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी की अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो m इज इक्वल टू होगा tan थीटा, और यहाँ पर जो थीटा हमारे पास है वो 90 डिग्री है। तो m इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को 1/0 डाल सकते हैं। मतलब हमें जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी उसकी हमें स्लोप मिल चुकी है। अब इसकी इक्वेशन तो बताना इजी हो गया बच्चों, लेकिन हमको एक पॉइंट और चाहिए। तो अब पॉइंट कहाँ से फाइंड करेंगे बच्चों? देखिए, अब ये टू लाइन है और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक लाइन आपके पास ये है और एक लाइन इस तरह से आप कट कर सकते हैं। और ये इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वहीं से ये पैरेलल लाइन हमारी वाई एक्स से जो पैरेलल है पास कर रही है। तो अब यहाँ पर क्या करना बच्चों, हमको इस पॉइंट को फाइंड करना है। तो और ये पॉइंट क्या है? ये टू लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए ये टू लाइन जो हमारे पास है इनका क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 5। इक्वेशन अब फर्स्ट लेट कर ले रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, अब बच्चों यहाँ पर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। अब ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इनको सेम, या तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, या इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप चलिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 5, और ये यहाँ पर 21x और माइनस नहीं प्लस का 7y इज इक्वल टू 0। आप जैसे इनको प्लस करेंगे कैंसिल हो जाएगा। 22x इज इक्वल टू माइनस का 5, यानी x इज इक्वल टू माइनस 5/22। x की वैल्यू फाइंड हो गई बच्चों। अब y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आई चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता करना है। तो अब x को पहले हम इस साइड ले जाते हैं और x की वैल्यू डालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर माइनस का 5/22 और माइनस माइनस प्लस y की वैल्यू हमारे पास 15/22। मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट आपको मिल चुके हैं बच्चों। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपने डाल दिया। इसमें आपको फाइंड थी वैल्यू किसकी, x की वैल्यू फाइंड थी। चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं बच्चों, और ये कोऑर्डिनेट है -5/22, और यहाँ पर आपके पास है 15/22। ये आपके कोऑर्डिनेट है, और ये लाइन हमारे जो पास हो रही है इसी पॉइंट से पास हो रही है। अब इक्वेशन चाहिए बच्चों। इक्वेशन के लिए अब आपको क्या करना है, x1 y1 का जो काम करेंगे हमारे पास -5/22 और 15/22, और स्लोप आपके पास जो m है वो 1/0 है। अब आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन के लिए आप फार्मूला डाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करना है जो वाई एक्स से पैरेलल है। तो y माइनस वाई1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। y माइनस वाई1 की वैल्यू देखिए बच्चों, y1 की वैल्यू हमारे पास है ये 15/22। m की वैल्यू हमारे पास 1/0 और x
x और माइनस माइनस ये प्लस होंगे तो 5/22। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 की मल्टीप्लाई इस साइड होगी तो यहाँ पर जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा और यहाँ x प्लस 5/22 आएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, या इक्वेशन इसी फॉर्म में आप बना सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस का 5/22। ये आपकी इक्वेशन है, आप इसको भी इक्वेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों 0 की मल्टीप्लाई इधर होगी और इसकी मल्टीप्लाई इस साइड होगी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है बच्चों, डन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रा परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 + y/6 = 1 थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y-axis। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करके देना है जो इस पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन मीट कर रही है कहाँ पर, y-axis पर। तो आइए देखिए डायग्राम इसका किस तरह से बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेस है और ये एक लाइन पास हो रही है बच्चों, ये लाइन पास हो रही है और हमको क्या करना है कि एक इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये y-axis पर मिल भी रही है और इसी की इक्वेशन हमको फाइंड करके देना है। ये इक्वेशन हमारे पास है x/4 + y/6 = 1। हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जो ये हमारी जो लाइन है इसको हम PQ कह सकते हैं। PQ लाइन y-axis पर मीट कर रही है और इस पे परपेंडिकुलर लाइन हमको चाहिए, तो इसकी इक्वेशन हमको मतलब AB की इक्वेशन आपको फाइंड करके देना है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो देखिए बच्चों, अगर हमें किसी की भी इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसका स्लोप और पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो हमारे पास B के होंगे 0, y और हमें स्लोप भी इसका चाहिए AB का। अगर हमें स्लोप और पॉइंट मिल जाते हैं तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये लाइन हमारी यहाँ पर मीट कर रही है, मतलब यहाँ पर मीट कर रही है y-axis पर, तो इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारे पास लाइन है बच्चों AB। लाइन AB हमारे पास है x/4 + y/6 = 1। अब यहाँ x की वैल्यू तो 0 है, 0/4 + y/6 = 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, ये तो 0 हो गया बच्चों, तो y/6 = 1, y की वैल्यू आपको 6 आ गई। मतलब ये हमको पॉइंट आपको फाइंड हो चुके हैं बच्चों। ये B के पॉइंट हमारे पास हो गए 0, 6, ये पॉइंट आपने क्लियर कर लिया। अब आपको स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बच्चों, अगर हमको AB का यानी PQ का स्लोप मिल जाता है तो हम उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है और इनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होती है। तो चलिए सबसे पहले हम PQ का स्लोप फाइंड करते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास जो बनी है वो x/4 + y/6 = 1 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, LCM 24, 4 6 जा और 6 4 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6x + 4y = 24 आएगा, यानी 6x + 4y - 24 = 0। लेकिन हमको ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको तो स्लोप चाहिए ना। तो स्लोप फाइंड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, y = mx + c की फॉर्म में इसको ले जाना चाहिए। तो आइए इसको 4y को हम इस साइड रखते हैं, तो 4y = -6x + 24, यानी y = आपके पास जाएगा -6x + 24 डिवाइड में आपके पास 4 आएगा। सेपरेट कर लीजिए, 6/4x + 24/4, 4 6 जा और ये 2 3 जा, 2 2 जा 4, y = -3/2x + 6। अब इसको स्लोप की फॉर्म में अगर इक्वेशन होगी तो y = mx + c होगी। अब इससे कंपेयर कर लेते हैं तो इसका स्लोप मिल जाता है हमारे पास -3/2। अब हमको स्लोप किसका चाहिए, तो स्लोप चाहिए AB का। तो स्लोप ऑफ PQ एंड स्लोप
स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1, मतलब पी क्यू का स्लोप और ए बी के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1 के इक्वल होगी। इसका स्लोप हमारे पास है बच्चों और इसका स्लोप हमको पता करना है। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, m1 की वैल्यू 2/3 हो गए। अब आपको स्लोप पता, पॉइंट पता है। पॉइंट कौन से बच्चों, पॉइंट हमारे पास आ गए x1 y1 और ये 0,6 और स्लोप भी आपको मिल चुका है m1 = 2/3। अब इक्वेशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन आप इसके लिए फॉर्मूला डाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, और इसके इक्वेशन के लिए फार्मूला आपके पास है y - y1 = m1 ब्रैकेट में x - x1। y - y1 तो आपके पास 6 है, m आपके पास 2/3 है, x1 आपके पास 0 है। इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3y - 18 = 2x, या इसको इस साइड लाते हैं या इसको इस साइड ले चलते हैं बच्चों, तो 2x - 3y + 18 = 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपके पास आ गए बच्चों, 2x - 3y + 18 = 0। इसी इक्वेशन की आपको तलाश थी, तो आपने कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को पता किया, क्योंकि ये लाइन हमारी y अक्ष पर मीट कर रही थी, तो y अक्ष के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0, y होंगे। अब इस पॉइंट से आपने इसको सेटिस्फाई करा दिया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब बच्चों पता है क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो 2 परपेंडिकुलर लाइन के स्लोपों का रिलेशन होता है उनकी मल्टीप्लाई -1 के इक्वल। तो आपने इसका स्लोप फाइंड कर लिया, इसका स्लोप फिर रिलेशन से फाइंड कर लिया, और जैसे स्लोप और पॉइंट मिल गए तो आपने इक्वेशन का फार्मूला लगा दिया और फार्मूला डालते ही आपका काम हो गया। इस तरह से इक्वेशन आपकी डन हो गई और क्वेश्चन ये भी आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस। मतलब हमको 3 लाइन गिवन है और हमसे कह रहा आप ऐसा करिए, ट्रायंगल का एरिया बना के एरिया निकाल के दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह से करेंगे बच्चों, तो आइए पहले डायग्राम इसका बनाते हैं। तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा ये आपके पास ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की जो हमारे पास साइडें हैं और उनके हमें इक्वेशन पता है। लेकिन बच्चों अगर हमको एरिया फाइंड करना है, अगर इसके हमें वर्टिक्स पता चल जाते तो फिर हम एरिया फाइंड करने में कोई देर नहीं लगाते। तो आइए बच्चों सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो सकते हैं, और इसके x2 y2 हो सकते हैं, और इसके x3 y3 हो सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास देखिए इक्वेशन है y - x। हम ए बी की इक्वेशन लेट कर लेते हैं y - x = 0, और ये बी सी की इक्वेशन हमारे पास बनेगी x + y = 0। तो फिर हमारे पास ए सी की इक्वेशन बनेगी x - k = 0। अब हमें क्या करना है, किसी तरह से ए बी सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्योंकि अगर हमें कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो फिर हमें एरिया फाइंड करने के लिए कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपके पास फार्मूला है 1/2 x1, और यहाँ पर आपको y2 - y3 + x2, और y3 - y1 + x3, और यहाँ y1 - y2। इस फार्मूले की मदद से हम सीधे एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। अब कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। बी के कोऑर्डिनेट का मतलब है ये हमारे 2 लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास लाइन है, देखिए y - x = 0, और ये है x + y = 0। ये हमारे पास लाइन है ए बी, और ये इंटरसेक्ट कर रही है बी पर। तो इसके कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करते हैं। अब यहाँ अगर इनको प्लस करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है, तो अगर इनको प्लस करते हैं तो x कैंसिल हो जाएंगे, और 2y की वैल्यू 0, यानी y की वैल्यू 0/2 का मतलब 0। अब जब y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर बच्चों y - x = 0, तो x = y, यानी y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू भी 0। तो इस तरह से आपने देखा b के कोऑर्डिनेट जो आपको मिल चुके हैं वो 0,0 मिल चुके हैं। अब इसके बाद c के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। पहले आपने b के पॉइंट फाइंड कर लिए, अब आपको पॉइंट फाइंड करना है किसके, c के। तो जब c के पॉइंट फाइंड करेंगे आप, तो आपको x + y = 0, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x - k = 0। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके x y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बच्चों
अब आप क्या करेंगे, इनको माइनस कर लीजिए। जैसे आप जो सेकंड माइनस थर्ड करते हैं तो ये माइनस और ये प्लस, और इस तरह से ये हमारे पास x एक कैंसिल हो जाएगा और y प्लस के की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। तो इसका मतलब y की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है, वो भी माइनस के। अब k की वैल्यू आप डाल दीजिए फर्स्ट या सेकंड में, तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, और यहाँ हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया है, वो भी माइनस का k। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस का k। मतलब कोऑर्डिनेट आपको सी के मिल चुके हैं, प्लस के और माइनस के। अब आपको क्या करना है बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ए के कोऑर्डिनेट के लिए आपको इक्वेशन लेना है y माइनस एक्स इक्वल टू 0। पॉइंट आप किसके फाइंड करना चाह रहे हैं, पॉइंट हमें फाइंड करना है ए के। तो यहाँ पर आपको लेना है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये और ये इक्वेशन हमारे पास है x माइनस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप फिर माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, एक्स एक्स कैंसिल, ये वैसे ही प्लस करने से ही कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ये माइनस और प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। y माइनस के इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, k। अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x की वैल्यू जैसे फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास x माइनस के इक्वल टू 0, तो वैसे भी x इक्वल टू k था। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट a के फाइंड हो गए, k कामा k। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए आपने फॉर्मूला डाल चुके हैं। अब इसमें x1 y1 x2 y2 भी आपके पास है। तो एरिया के लिए आपको वैल्यू इसमें डालना स्टार्ट कर दीजिए। x1 आपके पास कितना है, देखिए x1 हमारे पास k है, यहाँ k डाला। y2 आपके पास देखिए 0 है। y3 आपके पास कितना है, माइनस, तो प्लस का k हो गया। x2 आपके पास 0 है। अब y3 आपके पास कितना है, माइनस का k। y1 आपके पास कितना है, माइनस के, और यहाँ x3 आपके पास k है। y1 देखिए आपके पास k है, लेकिन y2 0 है। अब आइए एरिया आपके पास यहाँ पर देखिए k और इंटू के बनेगा। ये तो आपका पोर्शन 0 हो जाएगा और यहाँ k इंटू के बनेगा। इस तरह से आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ k स्क्वायर के साथ k स्क्वायर, इनको प्लस करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 2k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। एरिया आपको k स्क्वायर मिला है, स्क्वायर यूनिट आपको एरिया फाइंड हो गया। तो इस तरह से आपने उस ट्रायंगल का एरिया आपने निकाल के बता दिया जिसके आपको कोऑर्डिनेट नहीं पता थे। लेकिन पता क्या था आपको जो लाइनें थी उनकी इक्वेशन पता थे। उन इक्वेशनों को सॉल्व करके आपने उनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करके और उसका एरिया आपने डन कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये भी आपका 8 डन हो गया बच्चों।